अस्सलाम वालेकुम। आप हकीकत एक्स्ट्रा देख रहे हैं। मैं कबीर खान हूँ। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से ईरानी करेंसी को लेकर बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। बहुत सारे लोग ईरानी करेंसी खरीद रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि ईरानी करेंसी खरीद लें, आप करोड़पति हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि भाई मत खरीदना, नुकसान हो जाएगा, किसी काम की नहीं है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने इराक की करेंसी खरीदी थी, हमने अफगानिस्तान की करेंसी खरीदी थी, तो उसमें हमारा नुकसान हुआ, तो ईरानी करेंसी किस काम की है, आप क्या करेंगे। और इसके अलावा और कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो ये पूछ रहे हैं कि भाई ये जो ईरानी करेंसी है, यह कानूनी है या गैर कानूनी है, हम कितनी करेंसी अपने पास रख सकते हैं पाकिस्तान में या नहीं रख सकते। इसके अलावा भी और कुछ सवाल आते हैं जिनके पूरे जवाब आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा में। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बहुत सारे जो इजला है वो बिल्कुल मुंसलिक हैं ईरान के बॉर्डर के साथ। तो इसका मुस्तकबिल क्या होने वाला है, पूरी तफसीलात से मैं आपको आगाह करता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हकीकत एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे, मालूमाती लगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलें तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि ईरानी करेंसी कानूनी है या गैर कानूनी, और अगर कानूनी है तो कितनी हम रख सकते हैं। तो नाज़रीन, ईरानी करेंसी को अभी तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार नहीं दिया। ये कानूनी है और आप अपने पास रख सकते हैं। ये हमारे हमसाया मुल्क की करेंसी है, आप अपने पास रख सकते हैं। अब कितनी तादाद में रख सकते हैं, जिस तरीके से बहुत सारी इजाज़त है, जैसे अगर आप यूएस डॉलर रखते हैं तो 5000 यूएस डॉलर आप अपने पास कानूनी तौर पर रख सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा आप रखना चाहते हैं तो आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त लेंगे। तो इसी तरीके से अगर ईरानी करेंसी की बात करें तो ईरानी करेंसी तो बहुत सस्ती है। तो भैया आपने कौन सा यहाँ पे 200-300 करोड़ रखने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसकी करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ ईरानी रियाल ही लेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लेंगे शायद। तो 10 करोड़ कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। 10 करोड़ तक की जो है वो आप अपने पास रख सकते हैं। अगर मुस्तकबिल के हवाले से बात करें तो बहुत सारे ऐसे दानिश्वर वो जो बता रहे हैं कि ईरानी करेंसी तो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इनमें ऐसे भी दानिश्वर शामिल हैं जिन्होंने कभी ईरानी करेंसी उठाकर नहीं देखी, उनको पता ही नहीं ईरानी करेंसी कैसे होती है, नोट कैसे होता है। वो भी ये बता रहे होते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि ईरानी करेंसी है वो फेड करेंसी है, ना कि कोई क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में यह मसला होता है, क्रिप्टो एक्सचेंज में अगर उसकी लिक्विडिटी का कोई मसला होता है तो उसको डीलिस्ट कर दिया जाता है। पिछले 45 साल से ईरान पर पाबंदी है। जिस दिन जंग शुरू हुई, जाकर आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, जो करेंसी कन्वर्टर है वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप जिस दिन जंग शुरू हुई उससे पहले के एक दिन जाकर देखें तो उस वक्त मतलब एक पाकिस्तानी रुपए का 150 ईरानी रियाल था। तो इस वक्त इतनी हद तक गिरा है सिर्फ ईरानी जंग की वजह से। अब ये ऊपर आएगा, लाजमी आएगा। मैंने जैसे बताया कि ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है जिस तरीके से डूब गया। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें अफगानिस्तान के साथ ईरान को या इराक के साथ, इराक को तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ईरान की जो सरहद है वो तो पाकिस्तान में कहीं भी मिलती नहीं है। ईरान की और अफगानिस्तान की सरहदें मिलती हैं क्योंकि ये बिल्कुल पाकिस्तान के साथ हैं, और इनमें पाकिस्तान की नक्लो हरकत या लेन देन तिजारत बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर अफगानिस्तान की बात करें तो देखो, अफगानिस्तान से जिस दिन अमेरिका का इनखला हुआ उस दिन बिल्कुल गिरी हुई थी करेंसी, और उसके बाद सिर्फ 3 साल के अंदर इस वक्त एक अफगानी में आपको पाकिस्तानी 4 रुपए मिलते हैं। 4 रुपए से भी ज्यादा है, 4.25 रुपए। तो अगर आज किसी के पास अफगानिस्तान का 1 करोड़ होता तो उसके पास पाकिस्तानी 4.25 करोड़ होते। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसा भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमारे पास अफगानिस्तान की करेंसी थी, लेकिन अफगानिस्तान की करेंसी जो बदल गई, उसके बाद जो पुरानी करेंसी थी वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो नाज़रीन, एक बात याद रखिए, देखिए किसी भी मुल्क की करेंसी एकदम रातों रात नहीं बदलती कि नई करेंसी बन गई और पुरानी करेंसी को खत्म कर दिया गया। ऐसा नहीं होता। उन लोगों का नुकसान हुआ होगा जिन्होंने रख के छोड़ दिया, भूल गए, दोबारा से कोई अपडेट ही नहीं लिया। आप देखो, दूसरे मुल्क की अगर करेंसी लेते हैं तो उसके बारे में वक्तन फवक्तन अपडेट लेते रहें कि उसकी करेंसी चेंज तो नहीं हो रही। अगर चेंज हो रही है तो आप वो करेंसी दोबारा से वापस करके चेंज कर सकते हैं, उससे पहले कि उसको बिल्कुल खत्म किया जाए। तो एक रात में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अगर आप करेंसी लेते हैं तो उसके साथ अपडेट जो है वो रहते हुए हैं। अफगानिस्तान तो भाई बहुत कमजोर था, अभी भी कमजोर है ईरान के कंपेयर। ईरान तो बहुत मजबूत है। जैसे मैंने आपको बताया कि
उस वक्त इतनी पाबंदी के दौरान जंग नहीं हुई थी। अब जंग हुई तो अब कहीं ना कहीं मामला इसका जाकर हल जरूर होगा। पहला दौर अगर नाकाम हुआ है तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा दौर हो सकता है, तीसरा दौर हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियां जाकर सोचेंगे। उन्होंने भी कहा था अमेरिका ने कि जाकर ईरान सोचे, इस पर नजरसानी करे, और ईरान ने भी कहा था कि जो अमेरिका है वो इस बात पर नजरसानी करे, वो अच्छी तरह से हमारे जो शर्त शराइत है तो वो, क्योंकि पूरी दुनिया इसमें मुलविस है, पूरा खलीज इसमें मुलविस है, तो ये ऐसे नहीं होगा। हाँ, एक जहन में याद रखिएगा कि अगर आप ईरानी खरीदते हैं तो फिर ये ना सोचें कि यार मतलब महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हम, आपने पैसा उतना इन्वेस्ट करना है जितना आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है। आप ये सोचकर भूल जाएं 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए, कि भाई हमने पैसा खरीदा ही नहीं। तो मैंने अपने काफी दोस्तों को बोला था जिन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनको कहा था कि भाई आप खरीद लें कि थोड़ा चढ़े। तो उन्होंने, काफी मेरे दोस्तों ने कहा कि यार अब हम तो दूर हैं, और क्योंकि कराची समेत मुख्तलिफ जो सूबे हैं उनमें तो बहुत ज्यादा ब्लैक चल रही है, उसके कंपेयर कोयटा में करेंसी सस्ती मिल रही है। तो मैंने ये देखें, एक दोस्त के लिए ये जो है वो मैंने 2 करोड़ खरीदे, ये दूसरे के लिए भी 2 करोड़, फिर तीसरे के लिए 1 करोड़, चौथे के लिए 1 करोड़। मतलब मैंने उनको बोला है कि भाई आप अगर खरीदना भी चाहते हैं तो समझे एक्स्ट्रा, जिससे कोई फजूल पैसा होता है। तो इसमें क्या होगा, एक तो आपके पास चांस है, अल्लाह करेगा ईरान महीने, 2 महीने, 3 महीने में, इससे ज्यादा तो इंशाल्लाह जंग नहीं चलने वाली, ना ही मामलात 2-4 महीने। उसके बावजूद भी आप अपने जहन में रखें कि हमने 2-3 साल के लिए उसको भूल जाना है। तो भाई 2-3 साल में आप किसी भी तरीके से पैसा बढ़ा सकते हो। ये तो ना सूद है, ये तो तिजारत है। लोग तो सूद लेते हैं, ये तो तिजारत है। रख लें, वो भी ये समझ के कि भाई ये समझो नुकसान ही है, हुआ तो ठीक है, नहीं तो इसका जो भी नुकसान है हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लेते हैं तो आप ले सकते हैं, लेके रख सकते हैं। ये हमेशा के लिए खत्म होने वाली नहीं है, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है भाई, ये फेट करेंसी है जो पिछले 45 साल से चल रही है। तो ये अभी 2 महीने में हमारे 10-20 हज़ार, 30 हज़ार की वजह से खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ईरान की हमसाया मुल्क है उसकी मदद करना चाहते हैं तो ये भी एक मदद है। आप अगर उसकी करेंसी खरीदते हैं तो उसके बदले उनको पाकिस्तानी रुपया मिलता है, तो उसकी कदर इसकी कंपेयर बहुत ज्यादा है। तो इस हवाले से ईरान की एक किस्म की आप मदद भी है, और जितनी जितनी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने हवाले से मदद कर सकते तो कर लें, इसमें क्या है। अगर आप 5 या 10 हज़ार, 15-20 हज़ार रुपए के ईरानी रियाल खरीद लेते हैं तो 15-20 हज़ार को इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं है कि जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आज के दौर में 4 दोस्त जाकर किसी होटल पे डिनर कर लेते हैं तो उसका भी बिल 5-10 हज़ार रुपए आ जाता है, तो भैया इतना कोई तो नहीं है। हाँ, जो लोग ओवर खरीद रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा लाखों रुपए के हिसाब से, तो वो तो फिर अपने गले में खुद ही डालने वाला है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद पता नहीं कब होता है। तो इस हवाले से नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट आप खरीद सकते हैं जो कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिसका आप नुकसान भी अफोर्ड कर सकते हैं, उसका फायदा भी उससे कई गुना ज्यादा हो सकता है। तो आज तक इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।